हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। तो आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके टाइम टेबल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने टाइम को अरेंज कैसे करें, हम हर सब्जेक्ट को किस तरह टाइम दें और हमें किस तरह 10th का टाइम टेबल सेट करना चाहिए ताकि हमारा हर सब्जेक्ट कवर हो जाए। सबसे पहले हमने आपके टाइम टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला वर्किंग डेज का, दूसरा वीकेंड्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग डेज में तो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हो और वीकेंड्स में थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज़ के लिए रखेंगे, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम टेबल वही होता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए। यानी आपको स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाए, आपको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम मिल जाए, आपको गेम्स खेलने के लिए भी टाइम मिल जाए। तो देखते हैं सबसे पहले आपका वर्किंग डेज का शेड्यूल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अगर कोई कमी लगे तो अपनी कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप सभी की स्कूल टाइमिंग होती है। ज़्यादातर नॉर्मली बच्चों की 6 AM to 3 तक ओवरऑल आप सबकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है स्कूल की। तो हम अपना टाइम टेबल स्टार्ट कर सकते हैं 3 से, यानी दोपहर के 3 बजे से, जब आप स्कूल से वापस आते हैं। उसके बाद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो आप 4 बजे तक फ्रेशन अप हो जाइए, लंच कीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए। मतलब इस सब काम में आपको तकरीबन 1 घंटा लग ही जाना है। उसके बाद 4 से 4:30 तक आप एक परफेक्ट नैप टाइम लीजिए, यानी एक छोटा सा नैप लीजिए, हल्की सी स्लीप लीजिए, थोड़ी अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। क्योंकि दोपहर में 10 से 20 मिनट का नैप टाइम बहुत परफेक्ट होता है, जिससे आपकी पूरे दिन की थकन उतर जाती है। उसके बाद 4:30 बजे जब आप उठेंगे तो आप एकदम फ्रेश होंगे। 4:30 से 6:30 कितना टाइम हो गया? 2 घंटे। 2 घंटे के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? अपना होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं है अपना प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, और अगर प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और होमवर्क में भी कुछ नहीं है, मतलब तीनों में से कोई भी काम नहीं है आपको किसी दिन, तो आप सिर्फ जो स्कूल में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, उसको दोहराएं 2 घंटे के लिए। ये हो गया आपके 6:30 तक। 6:30 के बाद 7:30 तक आप क्या करेंगे? आप गेम्स खेलें, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि इसके बाद यानी रिवीजन के बाद भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। तो क्रिकेट खेलें, बाहर चले जाएं, दोस्तों के साथ बैठें, कोई वीडियो देखें, यानी किसी भी तरह अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। लेकिन इसके बाद 7:30 से 10:30 यानी 3 घंटे आपको फिर कंटिन्यू स्टडी करना है। इसीलिए आपका यहाँ पे जो है वो आपको अच्छे से रिलैक्स कर लेना है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपको 3 घंटे लगातार जो है वो पढ़ना है पूरे फोकस के साथ। तो इसमें मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप साइंस, मैथ्स और SST ये तीनों सब्जेक्ट रखें। लेकिन अगर आप किसी और सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक हैं और इनमें से किसी में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए कि आप जब ये 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठेंगे उस वक्त अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन, कोई भी गेम, हर चीज़ से दूर रहें। अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लें, अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स और कॉपीज़। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप सेल्फ नोट बनाएं, यानी किसी के पुराने नोट्स से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने नोट्स बनाएं, सेल्फ स्टडी करें, मैथ्स की इक्वेशंस को बार बार सॉल्व करके देखें, SST की डेट्स याद करें, साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और एक एक चैप्टर करके 3 दिन के एवरेज से या 1 हफ्ते के एवरेज से आप एक एक चैप्टर फिनिश करते जाएं। तीसरा पॉइंट कि आपने ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने, यानी इस 3 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट साथ नहीं पढ़ने, बल्कि आपको इसके कॉम्बिनेशन बनाने। किसी दिन आपका मन नहीं है साइंस पढ़ने का, सिर्फ मैथ्स और SST पढ़ लीजिए। किसी दिन आपका मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ साइंस और SST पढ़ लीजिए। किसी दिन आपका SST पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ लीजिए। ठीक, तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाकर स्टडी करना है। उसके बाद एट शार्प 11 आपको सो जाना है। ऑब्वियसली 10:30 से 11 के बीच में आधा घंटा आपका मिल रहा है, वो इतना सोने में, जाने में, नींद आने में उतना टाइम आपका वेस्ट हो ही जाना है। तो 11 बजे आप सो जाएं, क्योंकि आपको 6 बजे दोबारा उठना भी है स्कूल जाने के लिए। लेकिन अगर वीकेंड है तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। पहले तो आप ये माइंड में शुरू से ही सेट कर लीजिए कि वीकेंड में आपको ये नहीं करना कि आपने फ्राइडे की रात को जो है वो
पढ़ के और फिर उसके बाद मंडे ही खोला अपना बैग। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको वीकेंड में भी पढ़ना है एटलीस्ट 6 आवर्स। लेकिन आपको ये 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, बल्कि आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक 12 से 3, इसमें आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। जाहिर सी बात है आपकी इसमें ग्रामर भी होती है, लेटर्स भी होते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं, हिंदी में अनुच्छेद होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी होती है, और बहुत से बच्चों की उर्दू बहुत वीक होती है। तो अगर आपकी लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज वीक है जैसे हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज पर काम करें और साथ में अपने सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करें। तो लैंग्वेज के लिए 3 घंटे बहुत हैं। आप 1-1 घंटा हर लैंग्वेज को भी दे सकते हैं, या फिर इसी तरह आप कॉम्बिनेशन बना ले कि एक वीकेंड पे आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी है और एक पे उर्दू इंग्लिश पढ़नी है, वो जैसा आप प्रेफर करें। क्योंकि बहुत से बच्चों के पास तो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज होती हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, उनके पास उर्दू नहीं होती। ओके, देन उसके बाद 3 के बाद आप फ्री, जो चाहे आप वो करें। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए 8 से 11। अच्छा, ये 12 से 3 का जो टाइम है, ये तो आपका वीकेंड के लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 8 से 11 का जो टाइम है ये इसलिए सही है, क्योंकि हमारे जो है वर्किंग डेज पे भी हम इसी वक्त तकरीबन पढ़ रहे होते हैं, यानी 7:30 से 10:30। तो आपकी हैबिट जो है वो बनी रहेगी वीकेंड्स में भी। तो 8 से 11 इन 3 घंटे में आपको क्या करना है, इन 3 घंटे में आपको रिवीजन करना है। जो आपने पूरे वीक पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के, उनको रिवाइज करना है। रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करने से आपकी जो चीज़ आप रिवाइज कर रहे हैं वो माइंड में रिपीट होती है, और रिपीट होने से आपको वो याद रहती है। ओके, तो 3 से 8 तक का जो टाइम है, यानी दोपहर के 3 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन वॉच मूवी, प्ले गेम्स और डू वट एवर यू वॉन्ट। एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि पढ़ाई को यानी स्टडी को अपने सर पे सवार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है पढ़ाई को लेकर। जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है। भले से आप थोड़ा पढ़ें, मगर इस तरह पढ़ें कि आपको हमेशा याद रहे। ऐसा नहीं कि आप जो है रट्टा लगा रहे हैं, या फिर आप रीडिंग कर रहे हैं और एक बार टेबल से उठ गए और सब ख़त्म, यानी टेबल से उठने के बाद या एक दिन गुजरने के बाद आपको कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले से आप थोड़ा पढ़ें, मगर अच्छे से पढ़ें, जो आपको हमेशा याद रहे और आपके फाइनल एग्जाम्स तक आपको हेल्पफुल रहे। 1 महीने आप ये टाइम टेबल फॉलो करिए और रिजल्ट जो है वो मुझे बताइए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।